नमस्कार सभी मेंबर्स को। दिखने में छोटू मोटू सा केस है, लेकिन छोटे लोग बहुत खोटे होते हैं। तो इस केस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो वेलकम आराधना मैडम। Good evening, everybody. गुड इवनिंग। Good evening. Good evening. Okay, so good to hear. Actually, आवाज सुनाई दे जाए। मैं सोच रही थी अगर आप सारे वीडियो ऑन कर लेते तो और भी अच्छा रहता। पॉसिबिलिटी है क्या? अवधेश सर, पॉसिबिलिटी है? मेरी तरफ से पूरी छूट है। बिफोर इवन आई स्टार्ट माय केस, पहले तो हम हाथ जोड़ के वंदन करेंगे। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे गुरु के नाम पे। तो आप जिसको भी अपना गुरु समझते हैं, जैसे हम होम्योपैथी में बहुत सारे लोगों को मानते हैं, प्रदीप सर को मानते हैं, और भी बहुत सारे लोगों को मानते होंगे, अपने माँ बाप से लेके बहुत सारे लोगों को। सो जस्ट लेट्स डू गुरु वंदना बिफोर आई स्टार्ट इवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग ना एक दूसरे के चेहरे देखने की कोशिश कीजिए। जस्ट लुक एट ईच अदर्स फेस। फर्स्ट इमोशन जो दिमाग में क्रॉस करेगा, किसी का भी आप चेहरा देख रहे हैं तो जस्ट उस इंसान का नाम जो भी फ्लैश आउट हो रहा हो, भले वो उसका रियल नाम है नहीं है, परवाह नहीं करनी है। आपको उस इंसान के चेहरे को देख के पहला इमोशन क्या दिखाई देता है, जस्ट शेयर दैट। और बोलना है, मतलब दिस इज ओरल एंड वीडियो गेम। तो आप टेक्स्ट मैसेज मत करना बिल्कुल भी, मैं देख भी नहीं रही हूँ टेक्स्ट बॉक्स में क्या आप पोस्ट हो रहा है। तो आप बस आप चेहरा देखिए और अपना जो आपका रीडिंग है इमोशन का वो पोस्ट कीजिए बेधड़क होके। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग। प्लीज, दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर डाइसेक्टिंग कौन सही है और कौन गलत है। हम यहाँ पे लर्निंग में, तो मैं खुद भी यहाँ पे लर्निंग में हूँ। तो जब हम सीखते हैं तो सही गलत को परे रख के सीखते हैं। पहले तो सीखना सीखते हैं कि सीखते कैसे हैं। तो प्लीज देखिए, एक दूसरे के चेहरे देखिए। अब जैसे मुझे विजय प्रताप सर काफी सीरियस नजर आ रहे हैं कि हो क्या रहा है भाई, क्या बात चल रही है यहाँ पे, क्या बात हो रही है, ऐसा। अभी उनके चेहरे पे स्माइल आई है तो इमोशन चेंज हो गया है। ये भी नोटिफाई करिएगा। अभी एक दूसरे के चेहरे देखिए, अभी वीडियो गायब होंगे धीरे धीरे करके, ये भी हो सकता है। सो जस्ट सी। हाँ, मुझे विजय अभी प्रताप महबूबा सर सर को की। देख के मुझे लगा कि कितने डेडिकेटेड हैं। उनका फेस देख के मुझे ये लगा। राइट। अच्छा, अभी और कोई बोलेगा? अवधेश सर और मैं और आप ही बात करेंगे, बाकी लोगों को भी बात करनी है। जुबेर सर, ब्रह्मा सर, प्लीज। बिरलों का फील आ रही है। किसको देख के सर? तारिक सर, आपको क्या लग रहा है? कैरिड डीजर टू बी कैरिड फास्ट। मुझे इसके बाद ये लग रहा मुझे मैडम प्लीज ये हंस लग जी। रहा है कि जितने लोग बैठे हुए हैं वो आपकी ये बात सुन के ज्यादा क्यूरियस हो गए हैं, ज्यादा मतलब एक उन्होंने तवज्जो देनी शुरू कर दी है कि क्या बात हो रही है, हमारे बारे में भी कुछ कहा नहीं, जाए, हम भी कुछ नहीं, बोल लें। नहीं। आपको और पता ये है, आपका मैजिक है मैडम, मैजिक आपका। थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको ना एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताती हूँ। होम्योपैथी सीखते कैसे है ना, ये हमें कोई समझाता नहीं है। बहुत फनी तरीके है होम्योपैथी सीखने के, फन वाला तरीका है। मिरर में ना जाके 50 करोड़ चेहरे बनाइए अपने ही, ऐसे 50 चेहरे बनाइए। तो आपको समझ में आएगा कि जब आप ये चेहरे बना रहे हैं ना, तो अलग अलग तरीके के इमोशंस आपके अंदर घूम रहे हैं। फिर थोड़ी देर ठहर ठहर के चेहरे बनाइए। सैड, हैप्पी, थोड़ा खोया हुआ, थोड़ा रोमांटिक सा, अलग अलग चेहरे हैं ना। तो आपको समझ में आएगा कि पेशेंट जब एंटर करता है ना, तो आपको कितनी क्विकली पकड़ना है। अब ये समझ रहे हैं, क्विक। आज का केस पूरा क्विक केस है, इसीलिए शॉर्ट केस है। आप समझ रहे हैं केस छोटी कब हो जाती है? आप क्रॉनिक केस में, भाई मेरे हाथ में जोड़ों में दर्द है, आप पेशेंट से बिठा के उसकी कहानी सुन रहे हैं, 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, शायद 15 साल पुरानी, दैट इज क्रॉनिक हिस्ट्री। बट जब अक्यूट की बात आती है, इट इज ऑलवेज क्विक, स्नैप, फास्ट, है ना।
तो जब हम बोलते हैं कि क्विक, तो हम पकड़ेंगे कैसे क्विक को? क्विक को पकड़ने के लिए हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत शार्प होने जरूरी, करेक्ट है ना? एक तो ये कि ऑब्जर्वेशन स्किल, दूसरा एक चीज है कि पेशेंट कैसे आ रहा है आपके पास. रिमेंबर दीज वर्ड्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज मैं यहाँ से क्यों शुरू कर रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी भी कि मैं केस को डायरेक्ट डाइव क्यों नहीं कर रही और आपको खट से रेमेडी क्यों नहीं बता दे रही. अभी के अभी बता दूं, केस खत्म हो जाएगा, आप भी खुश हो जाओगे. आप इस बात से खुश हो जाओ, अरे यार मैंने तो रेमेडी बताई थी, मेरे को तो पता था यही रेमेडी है. खाली इतनी बात की खुशी रहेगी आपके पास, लर्निंग कुछ भी नहीं रहेगा. तो अभी मैं यहां से बता रही हूँ कि केस आता कैसे है, वो अक्यूट में बहुत ज्यादा जरूरी है बनस्पत इसके कि क्रॉनिक में कैसे आ रहा है. क्रॉनिक में वो 25 लोगों के पास घूम के फिर आपके पास आ रहा है. रिमेंबर दैट. ओके, he or she has gone to multiple doctors and then that patient is coming on to you, and that is giving you time to analyze the case, evaluate the case and go to the remedy. But in acute you've got opportunity, तो टाइम कम है. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये बात साबित करने के लिए कि आप अव्वल दर्जे के डॉक्टर हैं, तो आपके पास टाइम भी उतना ही कम है. बिकॉज इट इज अ स्नैपशॉट प्रिस्क्रिप्शन. आप रुक नहीं सकते. आप अपने जजमेंट को फास्ट करना और शार्प करना सीखेंगे. जैसे अर्जुन का तीर सीधे आंख में लगना चाहिए, ये द्रोणाचार्य ने पकड़ लिया था तभी उसको तीर चलाने दिया. जब तक किसी को ये नहीं समझ में आता कि फोकस कहाँ करना है, तब तक आप होम्योपैथिक रेमेडी 1000 निकाल लो, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल. पकड़ना क्या है केस में, इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब मैं केस की तरफ जाऊंगी. केस में मैंने मॉर्निंग में वीडियो पोस्ट किया है, सभी ने सुना है. इट इज वेरी शॉर्ट वीडियो कि एक लेडी की मम्मी मॉर्निंग में आती है, वो एक आंगनबाड़ी वर्कर है, वो एंटर करती है, वो बताती है कि भाई मेरी बेटी को अपेंडिसाइटिस डायग्नोज हुआ है, आप क्या कर सकते हैं. ऐसे पेशेंट लेकर आइए, फिर मैं देखती हूँ. यू नो माई एडवांटेज, उसने सिर्फ दवाखाना ये बोर्ड पढ़ा, उसने होम्योपैथिक दवाखाना नहीं पढ़ा. अपेंडिसाइटिस जिसको नेक्स्ट इन ऑपरेशन बोल दिया हो, वो होम्योपैथ के पास आएगा क्या? पहला क्वेश्चन यही है. ठीक है, तो ये चांस लेने वाली बात है. पर हाँ, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो उसको पकड़ो दोनों हाथों से. क्यों? क्योंकि आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप वहां पे अपने आप को प्रूव कर जाएंगे. देयर आर मेनी रेमेडीज विच आर देयर फॉर अपेंडिसाइटिस एज अ डायग्नोसिस. आइरिस वेसिकलर करके और भी 2-3 दवाइयां हैं जो थेरेपेटिक इंडिकेशन पे है, पर वो कितनी काम करती है मुझे नहीं पता. लेट मी बी very frank with you. Now when this lady entered, I told her कि आप अपनी बेटी को लेकर आई. बेटी आई, उसने दरवाजा कैसे खोला? मतलब वो समझ में आया कि कितनी घाई में कोई इंसान एंटर किया, बैठ गई, फिर मम्मी की तरफ देख रही है. मेरे को क्यों बुलाया? आपने डॉक्टर को नहीं बताया क्या सब कुछ? तो बोला नहीं, मैंने बोला उन्होंने बताया पर दवाई तो तेरे को देनी है ना, तो तेरे टंग पे देनी है दवाई, इसलिए तू चाहिए सामने. फिर बोली कुछ नहीं, कल रात से पेट दर्द हो रहा है, आपको तो पता ही अपेंडिसाइटिस में क्या होता है. एंड द थिंग्स वर एकदम अलाइन. खट 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 बोल रही है और फ्राउन कर रही है और मम्मी को बोल रही है कि मेरे को लगा तू ही दवाई लेकर आएगी. नाउ यू कॉल्ड मी, मुझे आना पड़ गया ना. कैरी डिजायर टू इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग एंड टच एग्रीवेशन. टच एग्रीवेशन, कौन सा टच एग्रीवेशन? फिजिकल टच नहीं. यहाँ का टच देखो, टच क्या है? दूसरा कोई आके मेरे को छूने वाला है, मेरे को नहीं पसंद आ रहा है, तुमने क्यों नहीं बता दिया सब कुछ. कैरी डिजायर टू कैसे होगा? विदाउट टच कैन यू कैरी एनीबडी? नहीं, यू कैन नॉट कैरी एनीबडी विदाउट टचिंग एनीबडी. कौन सा टच? अ फैमिलियर टच इज नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम. अनफैमिलियर, जिसको आप जानते ही नहीं हो, उसका टच आपको बर्दाश्त, ये समझना. और यहाँ पे वो टची किस बात से कि ये अभी सवाल पूछेगी, अभी मुझे पूछेगी कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए ना, तो दवाई दे सकती है कि ये बता. इतने में मैंने उसको चामोमिला 1M दिया है प्रिस्क्राइब करके, डायरेक्ट 1 डोज, और उसको बोला, उसको हाफ एन आवर क्लिनिक में बिठाया. एंड देन आई आस्क्ड हर, क्योंकि पेन उसका रिड्यूस हो चुका था, ओनली सेंसिटिविटी वाज देयर मैकबर्नीज पॉइंट पे. तो मैंने दोबारा उसका मैकबर्नीज पॉइंट टच किया. सेंसिटिविटी मुझे काफी कम लगी, जो वो तुरंत रिएक्ट करी थी उससे. तो मैंने उसको बोला यू हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर इन द क्लिनिक इटसेल्फ बिकॉज आई वाज अबाउट टू रिपीट 1 मोर डोज एंड दैट टू इन वाटर. अब डायरेक्ट नहीं देने वाली थी, फर्स्ट डोज मैंने उसको डायरेक्ट दिया था. फिर मैंने उसको वेट करने के लिए बोला, उसको बोला कि आज जितने डोज मैं रिपीट करूंगी शाम तक
अगर तुम्हारा पेन 90% ओके हो जाता है, तुम्हें कल ऑपरेशन के लिए नहीं जाना. यू डोंट नीड एन ऑपरेशन, रिमेंबर दैट. इसमें उस लेडी ने कौन सी बात छुपाई होगी, यू नो. देखो चामोमिला कैसा होता है, अपने अंदर की पूरी बात कभी नहीं बताता. उसने जब उसका पेन रिड्यूस हो गया, वो शाम को आई है मेरे पास, तभी भी वो लेडी ने नहीं बताया कि उसका यूपीटी पॉजिटिव था. शी वॉज 1.5 month प्रेग्नेंट. इसलिए वो ऑपरेशन नहीं चाह रही, इसलिए वो मम्मी को दौड़ा रही थी अलग अलग जगहों पर कि कहीं से कुछ रिलीफ मिलेगा क्या. और उसने बोर्ड देख लिया तो उसने बोला चलो जाके देखो कि वेदर आई गेट सम हेल्प हियर. उसका पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आता है. फॉर दिस केस आई हैव बीन अवॉर्डेड. तो दिस केस गेव मी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चामोमिला सो क्लियर. वीपिंग, स्लीप ड्यूरिंग, आपने ये रूब्रिक पढ़ा है? कितने लोगों ने ये रूब्रिक देखा है? वीपिंग, स्लीप ड्यूरिंग, इट इज हैविंग चामोमिला वेरी क्लियरली, जहां पे वो चामोमिला की मोडालिटी बताते हैं. बट फॉर यू टू गेज इवन की कहां से आई है रेमेडी. अच्छा, आई वॉज वेरी हैप्पी जब मैंने प्लैटिना को देखा, विराट में देखा. प्लैटिना इमेजिन करो पेन के लिए जहां पे उसको ऑपरेशन एडवाइज्ड है, किसी लोकल क्लिनिक में जाना पसंद करेगा. Mine is not a clinic in a mall. It is in a very nice small place. क्यों आएगा कोई यहाँ पे? प्लैटिना जैसा कैरेक्टर जो अपने आप को रॉयल समझता है, जो अपने आप को क्वीन लाइक फीलिंग रखता है, वो अपने लिए कैसा ट्रीटमेंट चाहता है. अब ऐसा नहीं कि आपकी क्लिनिक में प्लैटिना नहीं आएगा. डोंट थिंक लाइक दैट. प्लैटिना विल कम टू योर क्लिनिक, बट इन व्हाट वे? थर्ड स्लाइड. ये उसकी केस है और वो रूब्रिक्स, फोर्थ स्लाइड. राइट. तो ये मेन रूब्रिक्स है जिसपे चामोमिला प्रिस्क्राइब. प्लैटिना को समझना यहां से भी है कि प्लैटिना आएगा ना, तो मेरी क्लिनिक में एक बार प्लैटिना आया था, उसने कैसे प्रेजेंट किया है वो. शी हैड अ रैश ऑल ओवर, आर्टिकेरियल रैश. आती है डल्की बोलती है. You know, I've shown this to many doctors. I hope you might be having a solution over it. If you're not having, tell me directly. This kind of speech और ये speech क्या है, क्यों बुलाया, कुछ हो सकता है क्या? ये दोनों स्पीच में क्या डिफरेंस है? दोनों में ही हाँ, ये वाला ना ज्यादा रूड लगता है. आपको चामोमिला रूड लगेगा नहीं, रूड होता ही, दिखता ही रूड है. आपकी इच्छा नहीं रहती है चामोमिला से बात कर. प्लैटिना बेइज्जती करती है ऑन फेस, बट यू नो शी इज सो रॉयल इन हर बिहेवियर कि शायद आप ना एक दो बात उसकी सुन लो. जैसे लड़के कहेंगे कि अरे यार बड़ी बदतमीज है बट बड़ी खूबसूरत है यार. You know, this kind of statement which goes with Platina very rightly. Then you understand why not Viratram. Viratram again thinks like he is a king. But Viratram का ये है कि बहुत ज्यादा ऐसा है कि देखेंगे करेंगे वाला एटीट्यूड. तो उसको कोई लेके नहीं आएगा, विराट्रम खुद आएगा. ये मेरे रिपोर्ट्स, आप कुछ कर सकते हो क्या, ऐसा. तो वो दादागिरी वाला जो टैंजेंट है विराट्रम का, वो यहाँ पे मिसिंग था. यहाँ पे कैरीडनेस बहुत ज्यादा था, इसलिए इसको चामोमिला वर्क किया. I would not say other remedies do not work. I never say that in any of my this. I always say that yes, I had given this remedy and this is my experience. Because I know one thing for sure कि ऑब्जर्वर से ज्यादा बेटर आपको उस वक्त का सिचुएशन कोई नहीं बता सकता कि वो पेशेंट में क्या देख रहा था एग्जैक्टली. मैं पेशेंट में ना ये नहीं देख रही थी कि मुझे क्या मिलेगा. मुझे पता था कि यार मिला तो मिला, वरना ये तो ऑपरेटिव केस हो चुका है ऑलरेडी. बट देन आई जस्ट टुक दैट लेडी एज शी केम एंड आई प्रिस्क्राइब विदाउट इवन थिंकिंग कि ये होगा या नहीं. एक तो मेरे दिमाग में ये नहीं घूम रही थी घड़ी कि ये मुझे ठीक करना है, ये वाला ऐसे रानी लक्ष्मीबाई वाला जोश लेके मैं नहीं चल रही. आई वॉज थिंकिंग ओ आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस केस एंड व्हाट बेस्ट आई कैन डू इन दिस केस. दैट इज इट. इसके ज्यादा कुछ नहीं सोचना. And there are few more interesting rubrics as you can see it, you know. Weeping chill during. उसकी मम्मी ने एक बात कही थी कि वैसे तो ये कभी रोती नहीं है, जैसे ही दर्द हुआ है ना हल्का सा और अभी इसको सहन नहीं हो रहा है तो इसको ना आंख से पानी आ गया, वैसे चिल्ला देती है. क्राइंग, क्राइंग चामोमिला का ट्रेट है. श्रीकिंग, चिल्लाना चामोमिला का ट्रेट है. पर वीपिंग
Weeping you will not hear in Chamomila. See where you can see, in what states you'll see weeping in Chamomila. We see weeping in Pulsatilla. We know it is a weeping remedy. It is not crying and shrieking remedy. कैसे रोती है पल्सटिला? ये तो मेरा ध्यान ही नहीं रखते, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए. See the pain and see the crying and weeping. और Chamomila, see the child. This kind of shriek, वो कान में आवाज सहन नहीं होती. मम्मी पापा लिटरली, ले बेटा क्या चाहिए तुझे, ले ले. Why? Because that shriek is so loud and so shrilling कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो क्राई. यानी उसने अपनी मम्मी को कितना रूडली बात किया होगा, आप ये समझ लो. जो वो लेडी ना इधर उधर भटक रही, कैसे तो भी ये ठीक हो जाए भाई, ये जाए अपने घर जाए ससुराल. एंड शी इज टू स्मार्ट. अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना. व्हेन आई आस्क्ड हर, जब उसको उसका यूपीटी पॉजिटिव, उसका रिपोर्ट अबॉर्शन करना पड़ गया, बिकॉज शी डिड नॉट टेल मी एनीथिंग. आई सेड कि मुझे बताया नहीं, आप अबॉर्टिव की जरूरत ही नहीं थी. तो बोलती नहीं, मैं आपको बताना भूल गई. मैंने बताना भूल गई. हाँ हो सकता है ना. देयर ऑल्सो इट वाज नॉट एक्सेप्टेंस, लेकिन माय मिस्टेक इज देयर. Look at Chamomila. They'll go in anger, they'll trouble themselves, they'll cause more harm to themselves, but for them acceptance is at a different edge. Accept करने को नहीं होता कि मुझसे कुछ हुआ है, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था. How do I do it any further? Okay, now I want you all to sit straight. Before I take any further into this, just sit straight. Take a deep breath. जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था आपसे कि आप लोगों को मैंने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बताए थे बहुत सारे लास्ट टाइम. कितने लोगों ने उसको देखा, उस वीडियो को, या एक्सप्लोर किया? Why I take it from there? Because अगर हम कुछ बता रहे हैं और आप एक सेशन की तरह सुन रहे हो और फिर चले जा रहे हो और उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, तो वो नॉलेज सड़ जाएगा. It'll go off. And any knowledge which is not applied is useless. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जरूर सुनिएगा. अगेन दिस इज अ रिमाइंडर. व्हाई? बिकॉज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से आपको पकड़ में आएगा क्या पकड़ना है, क्या नहीं पकड़ना, क्या लेना है एज अ सिम्टम और क्या छोड़ देना है एज अ. बहुत जरूरी चीज. एक और चीज, ये एज अ ब्रेक नहीं बोल रही हूँ, अभी एक ना अच्छा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं. अभी अवधेश सर इतनी मेहनत कर रहे हैं और इवन मैम बहुत मेहनत कर रही हैं वो लोग कि आप लोग ना अच्छे सा एनरोल करो और सर के साथ सीख लो, प्रदीप सर के साथ. क्योंकि मेरे को याद है मैंने रिक्वेस्ट किया था प्रदीप सर से कि सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है पूना छोड़ना एंड टू कम इन, एंड अगर आप ऑनलाइन कुछ भी ऑफर करोगे मैं ले लूंगी उसको. तो सर वो जब कोर्स आया, आई एम गोइंग टू एनरोल इन विद इन 2 days टाइम, कि वो इतना अच्छा कोर्स है, आप लोग एनरोल करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ. हाउ डू वी गेट टू लर्न? कॉलेज में इतना पढ़ाते हैं कि आप सोचो ना, चामोमिला के 5-6 रूब्रिक्स पर आपको सेंटेंस एलन की नोट पढ़ लिया आपने, या आपने दुबे पढ़ लिया और पास हो गए. उसके बाद आपने कितनी बार चामोमिला के शेड्स देखने की कोशिश की, अलग अलग चीजों में यूज करने की कोशिश. मैंने अपेंडिसेक्टोमी में, मैं जब फ्रेंड्स को पता है कि मैंने चामोमिला यूज करते, बोलती कुछ भी बोलती है. मैंने सच में यूज किया, वो पेशेंट ठीक हो गया. And I got awarded, and I told them कि I've got an award for it in acute case presentation कि this was an applauded, because 24 hours में वो patient recover हो गया, उसको operation टल गया. सोचो, यहाँ पे आप business minded भी ले सकते हो. चामोमिला business minded दिख रहे हैं क्या? गैम्बलिंग का एक फैक्टर दिखता है, पर business minded दिखता है क्या? क्या business कर रहा है, मोल तोल कर रहा है क्या? सोचो चामोमिला क्या कर रहा है. चामोमिला जिद्दी है यार, बहुत जिद्दी. मुझे ये चाहिए तो चाहिए, पर वो किसी और ने करके देना चाहिए मुझे. मतलब मुझे कॉफी तो पीनी है, पर मुझे खुद नहीं बनानी. भाई मेरा पति मुझे कॉफी बनाए और लेकर आए और मुझे सर्व करे. दिस इज चामोमिला. आपने एक ऐड देखा है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ बैठे रहते हैं और बारिश होती रहती है, तो हस्बैंड बोलता है कि यार पकौड़े खाने का बड़ा दिल कर रहा है, एंड वाइफ उसकी तरफ देखती है और एक सेंटेंस बोलती है, वो पक्का चामोमिला है. भाभी बड़े नॉर्मल और अच्छे मूड में बैठी है. वो क्या बोलती है? पकौड़े आपके हाथ से बने हो तो और भी मजा आएगा. नाउ कैन यू गेट कैरी डिजायर टू? कितना ज्यादा कैरी डिजायर टू है. शी विल से
आपको पकौड़े खाने, मैं बना के देती हूँ. Get the thing, get the case in the depth. Now I am opening it for your questions and then I'll take it further. Because मैं एक side, one-sided बोलने में बिल्कुल believe नहीं करती. So I want everyone to ask questions. मैम मैं Yes, बोलूं? हाँ. Yes, Ranjana. मैम वो आपने वो टच वाला कौन सा रूब्रिक बताया था, प्लीज एक बार बता दीजिए. क्या रूब्रिक? टच वाला, टच एग्रीवेट्स जी. मैम. ओके, थैंक यू टच में मैम. मैंने ये बताया था आपको कि टच जो है ना, फेमिलियर टच और अनफेमिलियर टच का डिफरेंस समझिए. कोई आपका जब अपना हाथ छूता है तो आप उसके हाथ झटकोगे नहीं, पर कोई अनफेमिलियर आपको टच करता है तो आपको पसंद नहीं आएगा, आप ना ऐसे मुंह बनाओगे, हाथ पीछे ले लोगे. मैं राइट और रॉन्ग? यस इट्स अ मैम. वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, राइट? चाहो राइट मैंने मैम. जो बताया है कि कैरी डिजायर टू, तो आप किसी भी चीज को कैरी कैसे करते हो बिना टच किए, बताओ मुझे. पॉसिबिलिटी है? नहीं है. यानी फैमिलियर टच को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अनफेमिलियर टच मुझे पसंद भी नहीं. कैरी डिजायर टू किससे चाहिए? चामोमिला को. कभी हमने देखा है क्या, कभी किसी टीचर ने हमें सिखाया है क्या कि चामोमिला इज बेटर बाय कैरीड बाय स्ट्रेंजर्स? नहीं है, कहीं नहीं है. चामोमिला is only better when it is carried by the mother as a child or as a father, right? At Yes, least you'll ma'am. agree to me here. आपको क्लैरिटी आ गई ना अभी इस चीज की एकदम? यस मैम, यस मैम. थैंक यू मैम. वेलकम. एनी क्वेश्चंस? या मैडम मैं पूछूं? हाँ दीप्ति मैम बोलिए. वीपिंग चिल ड्यूरिंग, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ. मुझे वीपिंग चिल के कंपेयर में वीपिंग हिट ड्यूरिंग ज्यादा वो लगा, पर चिल मुझे नहीं क्लियर हुआ. अच्छा, चिल मैं आपको बताती हूँ. चिल मतलब आप क्या समझते हो? मतलब ठंडा. राइट. आपने उसको फिजिकली लिया, राइट? फिजिकल चिल, राइट? जब मैम बोलते हैं कि पीपल आर वेरी कोल्ड, पीपल आर नॉट रिएक्टिंग, आप किसी रूम में पहुंच जाओ और आपको कोई देख के ना स्माइल भी ना करे, आप अकेले खड़े हो, आप कैसा महसूस करोगे? कि पीपल आर गिविंग अ कोल्ड रिएक्शन. या चिल मीन्स कि जहां पे ना मुझे इतनी वार्म चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि कोई मुझे ना वार्मली हग करे या मुझे प्यार करे और मुझे एकदम चिल रिएक्शन दे रहा है, मतलब हु आर यू, तू कौन, ऐसा वाला रिएक्शन, दैट इज चिल. So weeping chill during matlab I am feeling sad because I am not getting that kind of attention and warmth which I want. Dipti ma'am, are you getting clarity there? या क्लियर. थैंक यू. You're welcome. Anybody else? Hello, ma'am. Yes, Ucha ma'am. Weeping during sleep you had mentioned. हाँ एक बार और बोलिएगा. Weeping during sleep. हाँ. इसका क्या मतलब होगा? Sleep आप कब सोते हो? जब हम थक जाते हैं रात को. राइट. जब आपको एकदम सुकून महसूस हो रहा होता है, जब आपके एनवायरनमेंट में आपको सिक्योरिटी फील हो रही होती है, तब आप सोते हो. जस्ट थिंक लाइक फॉर अ चाइल्ड, राइट? राइट. अगर थोड़ा भी एनवायरनमेंट हार्श रहेगा तो बच्चा सोएगा नहीं, या आप जगे हुए रहते हो, यू आर नॉट स्लीपिंग, राइट? एंड योर वीपिंग इन दैट मीन्स इट इज अ वीपिंग ऑफ कंटेंट कि ओ थैंक गॉड मुझे थोड़ी तो राहत मिली, समवेयर आई एम एबल टू स्लीप. तो इट इज वीपिंग इन स्लीप ड्यूरिंग, जहाँ पे आंसू बहते हैं और आपको ऐसा लगता है आराम आया है अभी थोड़ी देर के लिए. आई एम फीलिंग नाइस एंड सिक्योर. ओके, थैंक यू. यू आर वेलकम. मैडम वीपिंग ड्यूरिंग स्लीप को एक सेंटेंस में अगर बयान कर दें तो? वीपिंग फिर से पूछे तारिक सर. मैडम वीपिंग ड्यूरिंग स्लीप को अगर एक दो सेंटेंसेस में रिपीट फरमा दें तो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. या अभी वीपिंग स्लीप ड्यूरिंग आप ऐसे समझे कि मैं बहुत देर से दर्द में थी, सडनली मैं एक छोटी बच्ची हूँ और मुझे किसी ने ऐसे पैसिफाई किया और मुझे नींद आ रही है और मुझे सुकून लग रहा है, मेरे पेन में राहत आ गई, मेरे आंख से आंसू आ जाएगा. एंड आई एम वीपिंग, आई एम नॉट क्राइंग नहीं है, पेन नहीं है, पर मुझे सुकून है, समवेयर आई एम रिलैक्स एंड दैट्स व्हाई आई एम वीपिंग. सो दैट इज वीपिंग स्लीप ड्यूरिंग.
चाहिए तो इसका ना मैम मैं एक क्वेश्चन। आपको छोटा सा डाल दूंगी एज अ व्हाट डू आई से टेक्स्ट मैसेज इसमें टेलीग्राम पे, तो आप लोग पढ़ लेंगे, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि वीपिंग ये स्लीप सेंड ड्यूरिंग कर और क्या दीजिए, हो क्योंकि सकता है। वीप बंदा उस वक्त करता है जब वो टॉर्मेंटेड या पेन फील करता है, हाँ, ये या देखो, ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हाँ ना, ये जो आप तारिक सर कह रहे हो, ये हमारी बहुत डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग है कि क्राइंग और वीपिंग तभी होगी जब आपको पेन होगा। हम ये नहीं कहते कि वीपिंग तब भी होगी जब आप हल्का सा सुकून महसूस करते हो, तब जब आप बहुत डिस्ट्रेस के बाद आराम महसूस कर रहे हो, वो एक एक थिन लाइन है जब आप क्रॉस करते हो फ्रॉम पेन टू सुकून, हल्का सा आपको आराम आता है, दैट टाइम यू हैव टीयर्स इन योर आईज एंड यू आर लिटरली वीपिंग, ओ थैंक गॉड अभी तो थोड़ा शांति है। लाइक ऐसे जैसे किसी को बहुत प्रॉब्लम्स आ जाए ना अचानक और उसको उसका सोल्यूशन मिल जाए, तो उसकी आंख से पानी आ जाएगा और वो थोड़ी देर के लिए सुबक लेगा कि माय गॉड अभी राहत लग रही है थोड़ी सी, ऐसा हो रहा है। इसको आनंद आश्रु बोलते हैं ना मैम? आनंद आश्रु अलग है। आनंद आश्रु और वीपिंग में डिफरेंस क्या है आप ये समझो। आनंद आश्रु में यू आर स्माइलिंग, व्हेन यू आर वीपिंग, तो आंख में से पानी तो आ रहा है पर आपके चेहरे पे एक स्माइल है, आपका दिल खुश है उस वक्त आप पेन के बारे में नहीं सोच रहे। पेन से रिलीफ में जब आप जाते हो तब जो आप हल्का सा आंसू आता है ना आपके, किसी पेशेंट के दर्द में से हल्की सी राहत उसको मिले, उसको पूछो, उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं, ऐसे हल्का सर होता है, वो वीपिंग है। यस अवधेश सर। आनंद आंसू जो कह रहे हैं ना सर कि बहुत आज आचार्य रजनीश के प्रवचन जब होते हैं और वो लोग पूरे चार्न हो जाते हैं उसमें, यस वहां पर जो आंसू आता है, मुरारी बापू का प्रवचन सुनिए, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, आत्मविभोर हो जाते हैं राम जी के बारे में, उनके दर्द में वो अपना दर्द फील करने लगते हैं और फिर पूरी पब्लिक रोती है। वो आनंद है ना, एक पर खुशी के आंसू, और ये पेन से रिलीफ होने के बाद वाला है। तो यहाँ पहले पेन है और वहां पहले एक आचार्य रजनीश का एग्जांपल ज्यादा अच्छा होगा कि वहां पर एक मेडिटेशन में गए, फिर एक आनंद मिला और फिर रोना आया। इसका एक और एग्जांपल दूंगी। एक लेडी थी जो चामुंडा का केस नहीं थी, पर फिर भी आपको रिलेट करने के लिए बता दूं। वो आई क्लिनिक में बैठी और उसको बहुत तेज पेन हो रहा था, यू नो, हर शोल्डर वाज फ्रोजन, लिटरली मूव नहीं कर रहा था। उसको मेडिसिन का एक डोज दिया, उसका शोल्डर मूव करने लगा, उसकी आंख से धारा बह गई और उसके बाद उसने पूछा, मैंने क्या हुआ मैम, क्यों रो रही? मैम अभी राहत आई है। आप सोचो 2 दिन से मैं तड़प रही थी। तो वो राहत दैट इज स्लीप, दैट इज वीपिंग स्लीप ड्यूरिंग। किसी पेन में से आप थोड़ा सा आपको सुकून आया है। आप बोलते हो ना चिड़चिड़ाता हुआ बच्चा जब सो जाता है तो माँ क्या पूछे, सो गया? फाइनली नाउ इट इज सेट, इट इज स्लीपिंग। और किसी के कोई सवाल? मैम मेरा एक क्वेश्चन था। अभी मैंने एक पिक्चर देख रहा था, तो उसमें क्या था कि उसकी लड़की बहुत संकट से आती है और फिर माँ को जब मिलती है तो माँ के भी आंखों से आंसू आ रहे और वो लड़की के भी आंखों से आंसू आ रहे, तो ये हो सकता है ना, ये उदाहरण हो सकता है उसका? ये मैंने देखा नहीं, मैं जरूर देखूंगी और फिर मैं आपको पक्का बताती हूँ इस पे रिप्लाई, नहीं क्योंकि अभी वो क्या बिना था देखे कि मैं रिलेट नहीं करूंगी। टेंशन था ना कि अभी वो गुंडों ने पकड़ा है उसको, गुंडों ने पकड़ा है और अभी छूट के आई है, बहुत दिनों के बाद उसको लगा कि मरती है या आती है, और वो सडनली आ गई। हाँ, सडनली आ गई। तो वो पेन रिलीफ, राइट, एग्जैक्टली, हाँ, वीपिंग पेन स्लीप रिलीफ ही हो गया ना यहाँ पे। हाँ, राइट। थैंक यू मैम। और किसी की कोई क्वेश्चन? राइट मैम मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? हाँ, रोरा जी जरूर, आप पहले पूछ लें फिर मैं इसको जी बताऊं। मैम, आपका ना, आपके केस में मैं सुबह केस एक रूब्रिक कंसिडर कर रहा था, वो था स्पीच शार्प, उसमें 6 मेडिसिन थी और कैमोमिला कवर करते हैं उसको। क्या इसमें था, क्या इस केस में कैन वी कंसिडर दिस रूब्रिक? सर फिर से बोलेंगे एक बार? स्पीच शार्प आ गई, स्पीच हार्श, सॉरी आपने बोला स्पीच शार्प, सॉरी आपने क्योंकि बोला था ना उसकी टोन बहुत शार्प थी। यस, स्नैपिश।
यस, तो डायरेक्ट रूब्रिक है स्पीच शार्प, उसमें 6 हाँ रेमेडी, कैमोमिला वन ऑफ दैट। मैं थोड़ा सा राइट। कंफ्यूज हो गया था तो वो हटा दिया, अदरवाइज तो वही पूछ रहा था कि क्या इस केस आप वाले केस में वो कंसिडर होता है? हाँ सर, कंसिडर कर सकते हैं, जी मैम, बस क्योंकि यही, स्पीच शार्प मैंने लिया नहीं बिकॉज बहुत प्रोजेक्टेड ये आ रहा था। क्योंकि और आपके मैं एक बात वर्ड्स प्रॉपर बता, वही थे कि उसका टोन हाँ जो स्पीच हाँ, था वो मैंने बहुत टोन शार्प। उसका पकड़ा, राइट, यूर यस राइट। यस पर मैंने यस। ना उसकी टोन में जो इरिटेबिलिटी थी ना, उसको ज्यादा, मैं फीलिंग को ज्यादा तवज्जो दिया कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द केस। बट डेफिनेटली यू कैन टेक दैट रूब्रिक। नाउ आई टेल यू वन थिंग, जब अक्यूट केसेस आते हैं, जब ऐसे वाले केसेस आते हैं जहां पे आपका डिसीजन मेकिंग जरूरी है, प्लीज डू नॉट लूज होप एंड हार्ट ओवर योर सेल्फ फर्स्ट। डू नॉट बी इनटू अ डाइसी माइंडसेट, या आप इनकॉन्फिडेंटली पेशेंट से बात करोगे, वो काम नहीं करेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, डॉक्टर का कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, आपको एक बात बताती हूँ कि जब आप केस कंसिडर करें ऐसी वाली ना, तो एक बात याद रखिएगा, जो आपसे बेस्ट बन पड़ता है वो करो। और एक बात याद रखना, जाना है तो जाएगा ना ये पेशेंट, उसको हॉस्पिटलाइज होना है, वो ऑपरेटिव हो जाएगा। पर अगर आपके केस से बच जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज जस्ट लाइक टैगिंग यू, पीपल टेकिंग योर नेम कि अच्छे डॉक्टर है। दूसरा एक चीज कि होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स को करेक्टली फॉलो करना, जैसे प्रदीप सर कहते हैं, व्हाट इज एपरेंट, सामने से क्या दिख रहा है, क्वेश्चनिंग में मत जाना। डोंट ट्राई एंड प्रोब द केस हियर, इट इज नॉट अ केस टू बी प्रोब। आपको एपरेंटली जो दिख रहा है, आपके जो ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ उसी पे प्रिस्क्राइब करना, ज्यादा छेड़छाड़ मत करना केस से, क्योंकि केस गुम हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट लॉस्ट, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। जो एपरेंटली मुझे क्या दिख रहा था, स्नैपिश है, इरिटेबिलिटी दिख रही है मुझे, कैरिड डिजायर टू दिख रहा है, ये सब मुझे दिख रहा है। बस मुझे ये दिख रहा है, और ये इसकी फ्राउनिंग दिख रही है, जो मुझे बता रही है कि भाई ये चमो मिला है, इसको चमो मिला दो, एंड यू आर गोइंग टू डू गुड टू दिस पेशेंट। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। 1 minute, I'll call you inside, only 1 minute. So you will get to understand how you work on a case. आई होप सबको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई है, और उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अब हम यस वी विल नेल लाइक एलोपैथ्स। हम ये नहीं सोचेंगे यार पता नहीं हमसे होगा या नहीं, इस माइंडसेट के साथ नहीं जाना किसी भी केस टेबल में। चला गया केस चलेगा, लेकिन माइंडसेट करेक्ट होना बहुत जरूरी है फॉर होम्योपैथ। ओके, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। ग्रेटिट्यूड टू यू डॉक्टर आराधना आई मैडम। होप, यस, आई होप इसने लर्निंग आपका, जो 30 मिनट आपने इन्वेस्ट किए आज, वो आपके बना दिए होंगे, पैसा वसूल आपको हो गया होगा आपका लर्निंग। दैट्स व्हाट आई फ्रूटफुल। से, इफ द लर्निंग इज पैसा वसूल, देन इट इज पैसा वसूल, दैट्स इट। Thank you, ओके, madam. Wonderful learning. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गुड इवनिंग मैम, आपको पहली बार यस, सुना माइंड बॉबलिंग सेक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 1 साल पहले भी केस हुआ था, मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है, सुन लीजिएगा। लेकेसिस बहुत बढ़िया पढ़ाया था मैडम ने, और अभी मैं बीच बीच में परेशान कर लूंगा, तो ले आऊंगा। चलिए, टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग अहेड ओके, एवरीबॉडी। थैंक थैंक यू यू, अगेन थैंक्स सर। टू ऑल। Yes. And before I say this, my humble gratitude to Pradeep sir and Rinku ma'am, जो बहुत support कर रहे हैं, and definitely I'm looking forward to learning with them. Thank you so much. ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू थैंक अशोक यू, सर। थैंक यू। थैंक यू।